एक समय की बात है। एक तालाब के पास एक खेत में मम्मी बतख अपने अंडों के घोंसले पर बैठी थी। वो गर्मियों का दिन था। धीरे धीरे उसके अंडे एक एक करके फूटने लगे। सारे छोटे बच्चे बोले क्वैक क्वैक, लेकिन एक अंडा नहीं फूटा। दादाजी बतख ने सारी क्वैक क्वैक की आवाजें सुनी और मम्मी बतख से मिलने चले गए। मम्मी बतख ने उन्हें उस अंडे के बारे में बताया जो अभी तक फूटा नहीं था। दादाजी बतख को लगा कि वह अंडा टकी, एक बड़ा पक्षी के अंडे जैसा दिखता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। कुछ दिनों के इंतजार के बाद बड़ा अंडा फूटा। मम्मी बतख ने देखा कि वो बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वो बड़ा, सफेद और बदसूरत था। मम्मी बतख को पूरा यकीन था कि वो बच्चा समय के साथ बदल जाएगा और बाकी बच्चों जैसा हो जाएगा। माँ बतख और उसके बच्चे तालाब में तैरने गए। बदसूरत दिखने वाला बच्चा बाकी सबसे कहीं बेहतर तैर सकता था। तैराकी के बाद माँ बतख अपने बच्चों को खेत के आंगन में खेलने के लिए ले गई। खेत के जानवरों ने बदसूरत बच्चे को देखा और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि वो बदसूरत दिखता है और बाकी बच्चों की तरह नहीं दिखता। बदसूरत बच्चा बहुत दुखी हो गया। मम्मी बतख अन्य जानवरों से खुश नहीं थी और उन्होंने उन्हें बदसूरत बतख के बच्चे को अकेला छोड़ देने को कहा। मम्मी बतख ने उन्हें बताया कि वो बदसूरत बच्चा कितना अच्छी तरह तैरता है और उन्हें विश्वास था कि कुछ दिनों में वह भी बाकी बच्चों जैसा दिखने लगेगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी ने भी माँ बतख की बात नहीं मानी। खेत के जानवर अब भी बदसूरत बतख के बच्चे का मजाक उड़ाते रहे। यहाँ तक कि बाकी बतख के बच्चे भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। कुरूप बतख का बच्चा बहुत दुखी था। वो अब और खेत में नहीं रहना चाहता था। एक रात वो चुपचाप भाग गया। वो बहुत दूर तक गया और कीचड़ वाले दलदल में सो गया। अगली सुबह बदसूरत बतख की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ जंगली बतखें उसकी ओर देख रही थी। उसने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? लेकिन उन्होंने कहा, तुम बदसूरत हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, और उसे वहाँ से चले जाने को कहा। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी बदसूरती की वजह से कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था। तभी बारिश शुरू हो गई, तो वह भीगने से बचने के लिए एक जगह ढूंढने लगा। वो एक पुराने घर के बरामदे के नीचे जाकर छुप गया ताकि सूखा रह सके। अगले दिन घर का दरवाजा खुला और एक बड़ा कुत्ता बाहर आया। कुत्ते ने बदसूरत बतख पर भौंकना शुरू कर दिया, तो बदसूरत बतख को बहुत तेजी से वहां से भागना पड़ा। दिन बीतते गए और सर्दी आ गई। बदसूरत बतख को बहुत ठंड लग रही थी। वो अकेला एक तालाब के पास रहता था और लंबी घास में अपना घर बना लिया था। यह एक बहुत लंबी सर्दी थी। आखिरकार वसंत ऋतु आ गई और साथ में धूप वाले दिन भी। एक दिन तालाब में बदसूरत बतख ने 3 सुंदर सफेद हंसों को तैरते हुए देखा। बदसूरत बतख को लगा कि वे उसे कभी अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही बदसूरत था। तीनों हंसों ने बदसूरत बतख को देखा और उसकी ओर तैरते हुए आए। उन्होंने कहा, नमस्ते नए हंस। बदसूरत बतख ने उनसे पूछा, तुम मुझे हंस क्यों कह रहे हो? मैं तो एक बतख हूँ। हंसों ने कहा, तुम बतख नहीं हो, पानी में अपनी परछाई देखो। बदसूरत बतख पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो बदसूरत बतख नहीं रहा, वो एक सुंदर सफेद हंस बन चुका था। तीनों हंस भी उसके दोस्त बनकर बहुत खुश हुए और वे सभी मिलकर तालाब में तैरने लगे। चारों हंस आकाश में उड़ गए। बदसूरत बतख अब एक बहुत ही सुंदर सफेद हंस बन चुका था। वो बहुत खुश था। जमीन पर खड़े बच्चे ताली बजा रहे थे जब हंस उनके ऊपर से उड़ रहे थे।